Here we go. Rules. President rules. President rules. CM Biren. 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 सरकार ने यही है जो एलिगेशन लगाए हैं ये बेबुनियाद हैं, बिना किसी एविडेंस के और बिना किसी सबूत के ये आरोप लगाए जा रहे हैं। पहली बात, ये जो क्लींजिंग हो रही है, हम एथनिक क्लींजिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सिस्टमैटिक वे में आइडेंटिफिकेशन, पहली चीज़ तो सर्वे करके आइडेंटिफिकेशन करा है। क्योंकि घरों को वहाँ पे रेड मार्किंग की गई है, खुद आदिवासी लोगों के घर की मार्किंग की गई है और इसी मार्किंग की वजह से जो 3 तारीख से चलती आई है जो वायलेंस है इम्फाल एरिया में, स्पेशली जो ट्राइबल लोगों के घर हैं और जो भी ट्राइबल से रिलेटेड है, स्पेशली कुकी कम्युनिटीज़, उनके घरों को जलाया जा रहा है और लोगों को भगा के रेफ्यूजी का नाम देके उनको भगाया जा रहा है। जो ग्राउंड रियलिटी में बात आई है, अरम्बाई लिपुन और मैतेई लिपुन, अरम्बाई तेंगोल, इन दोनों ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो बाहर आई हैं काले कपड़े पहन के। मणिपुर स्टेट फोर्सेस, मणिपुर कमांडो की सहायता के साथ ये लूटपाट और ये वायलेंस हो रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट जवाब देगा। ये किस लिए कर रहे हैं? ये राजनीति, इतनी घटिया राजनीति है कि वह वायलेंस चलता आ रहा है, ट्राइबल्स पे इशू, ट्राइबल्स पे वायलेंस हो रहा है और मैं कहना चाहूँगा कि ये लैंड इशू है, ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। जंतर मंतर पे इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट जैसे आपने बताया 1 महीना होने वाला है, अभी तक पीसफुल रेजोल्यूशन कुछ नहीं निकला है। खाली मुँह से पीस की बात करते हैं और हर रात हर दिन ये गांव कुकी विलेजेस में अत्याचार, वायलेंस हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं। और आप रिकॉर्ड भी देखेंगे तो 7-5 ऐसी आर्मरीज हैं जो इम्फाल एरिया में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, IRB, इन सब जगह से आर्म्स एंड एम्यूनिशन चोरी की जा रही है या उनको दिया जा रहा है। ये सरकार जवाब दे रहे हैं। देखिए, CM जी ने तो बहुत ओपनली कह दिया कि अंडरग्राउंड है। किस बेसिस पे अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं? देखिए, जब भी सू साइन होता है, सू एग्रीमेंट होता है, नंबर ऑफ वेपन्स उनके लिस्ट पे है, नंबर ऑफ कैडेट्स उनके लिस्ट में है। लेट देम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन मरा है, या जाति लोग मरे हैं या आतंकवाद मरे हैं। लेट देम कम विद अ प्रॉपर सर्वे, लेट देम डिक्लेयर। यहाँ हवा में बोलने से ये आतंकवादी है या वो है, जो भी लोग मरे हैं अभी तक, जो भी मरे हैं, जिसने विलेज को डिफेंड किया है, ये ग्रामीण के लोग ही मरे हैं। देखिए, गृह मंत्री के आने से पहले भी चीफ ऑफ आर्मी थे, बीजेपी के स्पोक पर्सन थे और इंटेलिक्यूटर भी थे, तभी भी हिंसा हो रही थी, कुकी विलेजेस पे अटैक हो रहे थे। गृह मंत्री के आने के बाद भी 29 और 30 मई को वहाँ पे भी दोबारा एग्रेशन हुआ है, कुकी विलेजेस जलाए गए हैं। अब होम मिनिस्टर के आते समय भी अगर ऐसा हो सकता है तो क्या स्थिति मणिपुर के अंदर आ सकती है, आप सभी जानते हैं। मेरा नाम लिन बॉय है। कहाँ से हैं? मैं भी मणिपुर से हूँ। क्या देख रही हैं आप? रियलिटी पे जैसे कि हर कॉन्फ्लिक्ट महिलाओं पे अत्याचार होती है, तो वहाँ पे महिलाओं का भी शोषण हो रहे हैं। बहुत सारी बेबस माँ और बच्चे जंगल से शरण ले रहे हैं क्योंकि वो अपने गांव में नहीं रह सकती, गांव को जलाया जा रहा है। और जितने भी हो सके, एक छोटा सा कमरा में 500 लोग वहाँ पे शरण लेके शरणार्थी बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जितने लोग, जिनके पास जितने भी पैसे हैं, उसने सारा रातों रात टिकट लेके जहाँ बाहर जा सकते हैं, आइजॉल, शिलोंग, गुवाहाटी, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, जहाँ पे जा सकते हैं। और आज जितने भी गांव हैं, क्योंकि आदिवासी गांव हैं हमारे जो गांव हैं, आपकी दिल्ली, आपकी यूपी, बिहार गांव की तरह नहीं कि गांव में 1-1, 2-2 लाख होंगे। वहाँ पे गांव 20 घर से होते हैं, अब वो 20 घर पर जलाया जा रहा है। और ये बहुत ही दर्दनाक और बुरी स्थिति है, ख़ास तौर पे आज की, जहाँ पे देश की इतनी लोकतंत्र की हम बोल रहे हैं कि हमारी आदिवासी बहनों की आंसू अब तक मिट नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये गैर आदिवासी और आदिवासी की लड़ाई है क्योंकि ये षड्यंत्र है कि ST स्टेटस की मांग जो लेना चाहते हैं, क्योंकि वो आदिवासी की जल, जंगल, ज़मीन को हड़पना चाहती है। एक बड़ी षड्यंत्र है ये। मैं उम्मीद करती हूँ कि गृह मंत्री की मौजूदगी में कुछ न कुछ, क्योंकि उसने बोला कि 15 दिन में वो कुछ न कुछ वो हल लेके आएंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कुछ न कुछ हल आने के। सेपरेटिस्ट इसलिए है क्योंकि अब जिस सरकार, जो माए बाप होने चाहिए, जो लोगों की दुख दर्द ना समझ सके, तो उसी घर में रहने से अच्छा है कि विभाजन हो के अपनी घर गृहस्थी बसाए। Those departed soul, but we believe it's more than hundreds of them. Let's quietly
give our deepest respect to them, shall we? In defending of our land, or you are being brutally killed, you are lay helpless in the street, or perhaps being put in a sackcloth. We share your pain. One thing we have assured you back down. But then we believe that we will see you on the other side. We believe that we'll be rejoicing together. And as you look down from heaven, your Father God, we pray that your justice be done. We pray that your mercy be seen. सर मेरा नाम किम है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया हूँ। आई एम फ्रॉम मणिपुर, चुरुचानपुर डिस्ट्रिक्ट। सर हमारा मांग है, कल हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी हमारे डिस्ट्रिक्ट में गए थे, तो उसने रिक्वेस्ट किया ट्राइबर को कि आप लोग शांति 15 दिन रखो और हम आप लोग का कोई कुछ ना कुछ सोल्यूशन देंगे। हम उसके लिए राज़ी थी, लेकिन कल रात को ही फिर भी मेइतेई लोग ने हमारा ट्राइबर का गांव जलाया है कंटिन्यूअसली। तो उस चीज़ को हम अपने आप प्रोटेक्ट तो करेंगे ना सर। हम तो चुपचाप बैठेंगे तो इसका मतलब है कि हमें मार दो, हम हाथ पे हाथ लगा के हम बैठेंगे। तो इसीलिए जो भी लड़का वहाँ पे है, लड़की भी है, वो वॉलंटियर है। 18 से ऊपर कोई भी जो गांव का है अपना गांव प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हैं सर। सर पूरा ट्राइबर अफेक्टेड है सर, ऐसे तो लाखों लाखों अफेक्टेड है सर। सर हमारा सीएम बीरेन जी है, वो क्या कर रही है कि आरामबाग टेंगोल और मेइतेई लिपुन उनके साथ मीटिंग करते हुए सर, वो मीडिया है, प्रूफ हमारे पास है, अगर देखना चाहते हो तो हम आपको दिखा सकते हैं। वायलेंस तो सर कंटिन्यूअस हो रही है। कल रात तक भी ट्राइबर का गांव जलाया जा रही है कंटिन्यूअसली। एक्चुअली क्या करते हैं ये लोग, जाके टीयर गैस लगाते हैं, जो वॉलंटियर है उसका बीच में डिस्पर्स होने के बाद गांव जलाए जाते हैं सर। The Lord Father God, that we don't want to lose any other money and wealth can be once again accumulated, but when lives are lost, we cannot bring them back. Father, we pray for your protections. Father, we pray for your coverings. Father, we pray that, and the one who is responsible for this atrocity, Lord, will find and met justice and will be held accountable, Lord, and none of them will escape from the law of the land. मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है या हो रहा है, और जो वहाँ के आदिवासी बंदे हैं उन्हीं को वहाँ से हटा के जो भी उनके नेशनल राइट्स है, नेचुरल जो भी उनके प्रिविलेजेस है या लीगल प्रिविलेजेस है, उनसे उनको बर्खास्त किया जा रहा है। ये तो भारत देश जैसे हमारे शांतप्रिय भूमि में ये कतई संभव नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो भी केंद्र की सरकार है वो किस दिशा में अपना कदम डाल रही है, ये थोड़ा सा सभी यंगस्टर्स लोगों को और भारत की जनता को सोचने के लिए मजबूर करता है कि जो नुमाइंदे हम यहाँ के मूल निवासी है, हम यहाँ के प्रथम नागरिक है, हमारी ये धरोहर है, और हमारी ही धरोहर से अगर हमको हटाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या ये सभी जो यहाँ पे इतनी बड़ी हजारों की तादाद में जो बच्चे आए हैं, जो नागरिक आए हैं,
ये क्या भारतवर्ष के नागरिक नहीं है, ये वोटर्स नहीं है? और बड़े खुशी की बात है, हम उसके लिए हमारे पंतप्रधान जी को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि भाई आपने 100 साल की उपलब्धि में ये दर्शाया है कि भाई नया संसद भवन बनाया है। तो नया संसद भवन अगर बनाया है तो हमारी जो पुरानी सोच है और पुरानी नीति है उसको हम कब बदलेंगे? सिर्फ संसद भवन नया बनाने से आपकी सोच नहीं बदलेंगी।